आज पशुपति नगर के अलंकार बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए संघ ने प्रचार प्रसार कर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया। इस कार्यक्रम में अतिथि क्षेत्र के सम्मानित हरिपाल सिंह यादव रहे, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उपस्थित सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात क्षेत्र में स्थित आरती विद्यालय की बालिकाओं द्वारा वंदे मातरम गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के सम्मान में अनिल त्रिपाठी, विनय त्रिवेदी तथा श्रीमती सविता अवस्थी ने शॉल भेंट करके सम्मानित किया। सभी को अंग भेंट किए गए, जो कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वीरेंद्र जी उपस्थित रहे, जो कि वरिष्ठ प्रचारक एवं क्षेत्रीय प्रमुख ग्राम विकास का कार्यभार देख रहे हैं। उन्होंने देश में हिंदुओं को संगठित होने हेतु सनातनी परंपरा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा, भारत देश विश्व गुरु की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, जबकि 5 परिवर्तन कर देश तेजी से प्रगति भी कर रहा है। 5 परिवर्तन में उन्होंने बताया, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों का पालन, स्वयं का भाव एवं पर्यावरण को बचाने जैसे कार्यों को करना है। इसके पश्चात पनकी धाम से पधारे महंत श्री कृष्ण जी महाराज ने जय श्री राम के नारों से पूरे कार्यक्रम में सनातन धर्म को जागृत किया। उन्होंने कहा, सभी हिंदू भाइयों को एक छत के नीचे आकर सनातन को मजबूत करना होगा, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। अतिथि डॉक्टर साक्षी चेता ने हिंदुत्व और सनातन की चेतना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, तब तक हम गुलामी के अध्यायों को दोबारा धारण करते रहेंगे। हिंदुओं को सभी जाति धर्म छोड़कर साथ मिलकर चलना होगा, नहीं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी घटनाएं हिंदुओं पर होती रहेंगी। महिलाओं के विषय में उन्होंने कहा, मातृशक्ति अपना दायित्व को समझते हुए आगे बढ़ रही है, हमें उसे सम्मान के साथ स्थान देना आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर आरती की। इस कार्यक्रम में पर्यावरण हेतु कार्य करने वाली संस्था अर्थात फाउंडेशन से नितेश सचान ने डिस्पोजल के स्थान पर बर्तन बैंक से बर्तनों की व्यवस्था की, जो कि एक आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी तथा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अलंकार बैंक्वेट एवं लॉन से उमेश गुप्ता ने सभी अतिथियों को आभार अदा किया। उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने के लिए इस तरह के आयोजन की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कृष्ण कुमार मिश्रा, श्याम कुमार सिन्हा, विनय त्रिवेदी, विवेक कुमार वाजपेयी, कैलाश अवस्थी, राजीव त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, ब्रजेंद्र शर्मा, संजय दुबे, कृष्णलाल जी, राजेंद्र त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, पंडित ब्रजेश द्विवेदी, विजय मिश्रा, विपिन सिंह, शिशिर अवस्थी, देवेंद्र सिंह भदौरिया, सिद्धार्थ पांडे, ललित शुक्ला, नंदन, हर्ष तथा बड़ी संख्या में महिलाएं तथा बच्चे उपस्थित रहे। इसका महत्व तो ये है कि जो हिंदू है, जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो एक सनातन धर्म है, वो लोग जाने सनातन धर्म, वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कोई सनातन धर्म के नाम से कहता है कि तुम बौद्ध हो, तुम मुस्लिम हो। तो यहाँ जो एक संदेश दिया गया कि धर्म केवल एक सनातन है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब शुरू हुए और ख़त्म हुए, ये सब संप्रदाय हैं। ये सब किसी एक व्यक्ति के द्वारा उनके अपने विचारों से प्रभावित संप्रदाय हैं। और एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसके अनुसार सारे महापुरुष चले, भगवान राम चले, भगवान कृष्ण चले, हरिश्चंद्र चले, विश्वामित्र चले, वशिष्ठ जी चले। सारी जो परंपरा जब से सृष्टि शुरू हुई है, जिन नियमों को फॉलो करते हुए इन लोगों ने, सत्पुरुषों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, महापुरुषों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, वो वही सनातन धर्म है जो अद्वितीय है, जो चला आ रहा है, जिसको सब लोग धारण करते हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और उस धर्म के मुख्य रूप से जो लक्षण है, उन लक्षणों को सभी लोग फॉलो करते हैं। ये सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए, इस शताब्दी वर्ष मनाए।
तो समाज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो काम किए, जिसके कारण समाज जीवन में परिवर्तन आया है। जैसे अरुणाचल है, संभाषण में कहता था कि हम चीन में मिलेंगे क्योंकि हमारा नाग नुक्सा भाषा मिलता है। बिना किसी चिंता के वहाँ के विद्यार्थियों को ला करके यहाँ पढ़ाया गया। कानपुर में भी बिरसा मुंडा छात्रावास है जहाँ पर वहाँ के बच्चे पढ़े, गोरखपुर में बच्चे पढ़े, मिर्ज़ापुर में बच्चे पढ़े। प्रारंभ में 4 बच्चे इसी कानपुर में आए थे, एक काशी रामा था, एक खंजी जोगी था, 2 छठी सातवीं में आए थे। वो ग्रेजुएशन और पीजी करके गए।